हुए साबिक नायब वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद एनसी और पीडीपी की सियासी दुकानें बंद हो गई हैं और वो सरासर मायूसी में ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दफा 370 अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। 370 पर लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा हुई, उस पर बहस हुई, उसके बाद उसको हटाया गया। तो इस प्रकार की बातों को मुझे करना बिल्कुल ऐसा ही माना जा सकता है कि फ्रस्ट्रेशन है। ये पहले भी 370 को लेकर के, और इनको ये पता होना चाहिए कि 370 ने इस जम्मू कश्मीर में बर्बादी में एक बड़ा अपना रोल निभाया है। यहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें उससे पनपी हैं। आज लोगों को राहत मिली है। जो लोग पाकिस्तान से, उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, उनको यहाँ पर अधिकार नहीं था, ये यही चाहते थे। आज अगर वाल्मीकि, गोरखा समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज और कईयों को अधिकार मिले हैं, तो ये 370 के हटने का ही फायदा है। आपको लगता है कि जो ये पार्टी हैं, जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं, चाहे पीडीपी है, एनसी है, इनको एक नई ऑक्सीजन मिल गई है इससे, और अब बयान देने के लिए भी इनको लगता है लोगों में जाके कुछ बात रख सकते हैं अपनी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक अपना तरीका है, वो अपने तरीके से उसका निर्णय लेगी। अब सुनवाई के लिए इसको कहा गया है, तो मुझे लगता है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा सदन है, पार्लियामेंट, उसमें जो चीजें पास होती है, उसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या हो सकता है, हमें ये खुद समझना चाहिए। जब ये बार बार ये बयान देते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किसको, आपको लगता है कि ये लोगों को अभी भी जो है बेवकूफ बना रहे हैं, या आपको लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला ऐसा आ सकता है कि जिस तरह से इनके बयान आए हैं, जिसपे उनकी मोहर लगती हुई दिखाई दे कभी? देखिए, 370 का जहां तक तात्पर्य है, तो ये जो बयानबाजी करते हैं, इनकी दुकानदारी इसी के कारण से चलती थी। हिंदुस्तान की सरकार को ब्लैकमेल करने का एक साधन था, और कोई भी ये समझता नहीं था कि ये 370 हट सकती है, खून की नदियां बह जाएंगी, यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज सब ठीक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये फिर से उसी परंपरा को वापस लाना चाहते हैं। ये उनके लिए सपना है जो कभी नहीं